प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 30/10/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 5 वचन। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह का जो एड्रेस है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती में किस गोत्र में जन्म लिया, कहाँ पर पैदा हुआ, वो पूरा जो है पता यहाँ पर लिखा हुआ हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर इस धरती में जन्म होना है, लोगों का उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना है और मारा जाना है, गाड़ा जाना है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। ये मनुष्य उद्धार पाने के लिए एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को परमेश्वर स्वयं करना है। यह पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराना नियम में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ही लिखा हुआ है। उस पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर दाऊद के गोत्र में जन्म होना चाहिए, यहूदा के गोत्र में, और दाऊद का जो है वंश में जन्म होना चाहिए। यह प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर जो मनुष्य को उद्धार करने के लिए इस धरती में आना था, उनका यह पता है, एड्रेस है। प्रभु यीशु जो पवित्र शास्त्र जिस तरह कहा गया है, उस पवित्र शास्त्र को, उस भविष्यवाणी को जिस तरह लिखा हुआ है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। यानी कि परमेश्वर इंसान बनकर जन्म हुआ, उनको स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार यीशु करके नाम दिया गया, नामकरण रखा गया, और वह बच्चा जो है बड़ा 30 साल उम्र के बाद वह अपने बारे में, इस मानव जाति का उद्धार के बारे में, पाप और मृत्यु के बारे में, पवित्रता के बारे में समझाया, और कई सारे लोग जो बंधन में पड़े थे उनको छुटकारा दिया। जो कोई भी जन उनके पास गए थे, तकलीफ लेकर गए थे, उन सबको छुटकारा दिया, चंगा चमत्कार दिया, जो कि वो पाप के द्वारा उनके साथ हुए थे, उससे छुटकारा दिया। और जिस तरह पवित्र शास्त्र कहता है, जिस तरह पवित्र शास्त्र में पहले कहा गया है, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जीवित है। स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर, यानी कि स्वर्ग पिता यहोवा परमेश्वर का दाहिने ओर विराजमान है, जो कि यहोवा परमेश्वर का 3 गुण है। उसी में से प्रभु यीशु मसीह जो है इस धरती में आया, उसी में से एक भाग जो है प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, जिस तरह पवित्र शास्त्र कहता है, उस एड्रेस के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु ही जन्म लिया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु के अलावा किसी के जीवन में भी यह वचन जो है मेल नहीं खाता है। यानी कि प्रभु यीशु ही मानव जाति का उद्धार करता है। आदम से लेकर अभी आज के मिनट में जो बच्चा जन्म हुआ है, यहाँ तक जितना भी मानव जाति है, और आगे प्रभु यीशु का आगमन तक, यह अनुग्रह का समय जब खत्म होगा तब तक जो भी इंसान जन्म होते हैं उन सब का, और आगे जो इंसान जन्म होने वाले हैं उन सब का उद्धार करता प्रभु यीशु ही है। उन्हीं के ऊपर विश्वास करना है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उन्हीं के नाम से हमें उद्धार मिलेगा, उन्हीं के नाम से पापों का क्षमा मिलेगा, उन्हीं के नाम से अनंत जीवन मिलेगा। उन्हीं के मार्ग में ही चलने से हमें स्वर्ग में अनुमति मिलेगा, जो कि
प्रभु यीशु के द्वार में ही हम स्वर्ग में घुस पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, ये सारे विषय को अपने चेलों को स्वयं कहते हुए हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, मेरे अलावा किसी के द्वारा भी पिता के पास कोई व्यक्ति पहुँच नहीं पाएगा। दूसरे जगह पर कहता है, मैं द्वार हूँ, मेरे द्वारा ही जो है अनंत जीवन में प्रवेश करना है, मेरे अलावा कोई द्वार नहीं है। मैं ही जो है मुख्य मार्ग हूँ, जो मेरे द्वारा ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ये साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कह दिया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र के मुताबिक हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही हम उद्धार पा पाएंगे। पवित्र शास्त्र के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने से ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। यह साफ साफ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, 30/10/2025 का वचन हम आज मनन किया। परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आप ही उद्धार करता हो। परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में जो उद्धार करता, जो मसीहा इस धरती में जन्म होना था, वह आप ही हो। परमेश्वर, प्रभु यीशु ही हो। प्रभु यीशु नामक जो 2000 साल पहले यहूदा के गोत्र में, दाऊद के वंशज में जो जन्म लिया, जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया गया, जिन्होंने अपने लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग रोहन हुआ। ये सारा विषय का आज भी गवाह है परमेश्वर। पिताजी, हम आज भी उस स्थल को देख सकते हैं, उस स्थान को हम देख सकते हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने गवाही भी दिया। उसका हर एक चिन्ह है परमेश्वर, हर एक गवाही आज भी है पिता। परमेश्वर पिताजी, हम आपके ऊपर विश्वास करने से ही हम उद्धार पा पाएंगे। इस बात को हम आज जाने हैं परमेश्वर, आपके द्वारा ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। आप ही मार्ग हो, सत्य हो और जीवन हो परमेश्वर। पिताजी, आपके द्वारा ही हम पिताजी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। पिता, इस वीडियो को देखने वालों में से जो भी जन आपको नहीं जाना हो परमेश्वर, आपके नाम को नहीं जाना हो, आप जिस मकसद से इस धरती में, संसार में जन्म लिया, उस बात को जो भी जन नहीं जाना हो परमेश्वर, वह लोग जानने पाए, आपके ऊपर विश्वास करने पाए, उद्धार पाने पाए, अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए आपके पीछे चलने पाए। अनुग्रह देना पिता, आपके द्वारा परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश करने पाए, आपसे, आपके नाम से माफ़ी पाने पाए परमेश्वर, छुटकारा पाने पाए, पाप से चंगाई पाने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, पाप से छुटकारा पाने पाए परमेश्वर, पवित्र मार्ग में चलने पाए परमेश्वर, आपके शिक्षा को पाने पाए, जानने पाए, उस शिक्षा के अनुसार चलने पाए। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी गड्डी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। विशेष करके परमेश्वर जो स्टूडेंट्स, महिला स्टूडेंट्स को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना परमेश्वर। बच्चियों को सुरक्षित रखना परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते हैं। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं, सारा उनका कामों को आशीष देना, उनका ट्रैवल सफल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना।
बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।